हे भगवान, कहाँ रह गई मेरी अच्छी? रात होने को है, आई नहीं अभी तक। कौन है? मैं पराग हूँ। अरे पराग, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अरे चाचा, रागनी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। होगी अपनी सहेली के वहाँ, आ जाएगी। तो मैंने उसके सारी सहेलियों को फोन कर लिया है, वो कहीं पे नहीं है और उसका भी फोन बंद आ रहा है। और मुझे तो लगता है कि वो मुसीबत में ना हो। तू बेफिक्र होके जा, जैसा भी होगा मुझे बताना। अभी तो रात के 8 ही बजे हैं, आ जाएगी। ठीक है चाचा। आप घबराइए मत, जो भी हुआ है हमें आराम से बताइए। मैडम, मेरी बच्ची रागनी आज शाम से घर नहीं लौटी है और उसका फोन ही बंद आ रहा है। इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया यार। और जहाँ भी जाती थी मुझे बता के जाती थी। कितने साल की है आपकी बेटी? उसकी कोई फोटो या कोई पहचान है आपके पास? हाँ है ना मैडम। हो सकता है रागिनी का कोई दोस्त या फिर कोई ऐसा जिसकी जानकारी आपको भी ना हो। अरे कितनी बार बता चुका हूँ, कोई नहीं था मेरे बेटे की जिंदगी में। देखिए, आप आराम से सोचिए और बताइए, क्या पता कोई दोस्त हो रागिनी का? हाँ है, एक लड़का है जिसे मैंने रागिनी को परेशान करते हुए देखा था। क्या? कौन है वो? रागिनी मेरी बात सुनो। रागिनी 2 मिनट। रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझसे 2 मिनट बात भी नहीं कर सकती हो? प्यार करता हूँ मैं तुमसे। लेकिन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। और क्यों तुम मुझे परेशान करते हो? रास्ता छोड़ो, जाने दो। रागिनी मेरी बात तो सुनो। क्यों बदतमीजी कर रहे हो मेरी बेटी से? पता नहीं क्या चाहिए मुझसे, हर रोज मुझे परेशान करता है। प्यार करता हूँ इससे। दूर रहना मेरी बेटी से। किसी के मना करने के बावजूद रोज रोज उसे परेशान करना, तुम उसे प्यार कहते हो? मैं उससे परेशान नहीं करता था, मैं उससे सच में प्यार करता था। और वो भी मुझसे करती थी, पर वो डरती थी। किससे डरती थी और वो तुमसे प्यार करती थी, ये किसने बताया? उसने खुद ने बताया था। हेलो, कैसी हो? दीपक, क्यों तुम मुझे फोन करके परेशान कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम्हें मेरा प्यार परेशानी लगता है ना, तो आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी कॉल नहीं करूंगा। अरे मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे कि जिस दिन मेरे पापा को पता चला ना। तुम उसकी चिंता मत करो, वो हम देख लेंगे। तुम बस इतना बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जवाब दो रागिनी, इतना क्या सोच रही हो? क्या जवाब दूँ? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। बस एक बार बोल दो।
तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। हाँ। हेलो, क्या, कहाँ? अभी हम पहुँचते हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? किसी आदमी का फोन था। रागीरपुर के जंगल में किसी लड़की की लाश मिली है। क्या? वैसे मैडम, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जंगल में क्या करने आई? आई नहीं, इसे यहाँ लाया गया है। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। अगर इसे यहाँ मारा गया होता तो कातिल कोई ना कोई क्लू यहाँ छोड़ के जाता। फिलहाल तो तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और पराग को बॉडी की पहचान करवाने के लिए बुलाओ। जी मैडम। कहीं ना कहीं कुछ तो है जो हमसे मिस हो रहा है। इससे पहले कि कातिल अपनी चैन की सांस ले, हमें उसकी नींद हराम करनी होगी। लेकिन कैसे? एक बार हमें वहां चलना होगा जहां से हमें रागिनी की लाश मिली थी। अरे ये क्या है? अब ये क्लू ही हमें कातिल तक पहुंचाएगा मैडम। क्या पापा, आप बिना पूरे दिन मोबाइल में मेरी फोटो देखते रहते हो? अरे एक ही तो बेटी है मेरी, और मैं चाहता हूँ जिस भी कमरे में जाऊँ हर तरफ मेरी बेटी की फोटो हो। ठीक है, फोटो आप लगा लेना, हार मैं चढ़ा लूंगी। खबरदार अगर ऐसा बोला तो। हार तेरे दुश्मनों के फोटो पे चढ़े, अगर ऐसा हुआ तो जीते जी मर जाऊंगा मैं। सॉरी पापा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा, अब ज़्यादा इमोशनल मत हो, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे फटाफट अपने हाथों से खाना खिला दीजिए वरना मैं लेट हो जाऊंगी। अरे इतनी बड़ी हो गई, अपने हाथ से कब खाना खाएगी? अब आप खाना खिला रहे हो या मैं ऐसे ही कॉलेज जाऊं? अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा अपनी बेटी को बिना खाना खिलाए? तो चलो फिर। चल। हम आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं। दरअसल जहां रागिनी की बॉडी मिली वहां से हमें ये ब्रेसलेट मिला है। जरा ध्यान से देखकर बताइए, ये ब्रेसलेट आपकी बेटी का है? नहीं नहीं, ये मेरी बेटी का ब्रेसलेट नहीं है। मैडम सही कहा था, ये इसी मार्केट के एक ज्वेलरी शॉप से खरीदी गई है। जल्दी उसका नाम बताओ, मैं उसका नाम जानना चाहती हूँ। नाम है वृंदा चाचा। तुम सही बोल रहे हो ना, या कुछ गलती हो गई? जी नहीं, दुकानदार ने खुद इस बात की पुष्टि की है। मतलब कि ये खून चाचा और पराग ने मिलकर किया है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? रागिनी को तो वो अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं।
यही तो पता करना है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसने अपनी ही गोद ली हुई बेटी का खून कर दिया। लेकर आता हूँ, आगे की कहानी उनके मुंह से सुनते हैं। जल्दी से ले आओ उन दोनों को। यस मैम। इतना डरे डरे से क्यों? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए। किसी को बिल्कुल भनक तक नहीं लगेगी जब तक आप किसी से सेटिंग करवा लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी सारी थकान दूर कर देती हूँ। उसके बाद क्या, चलो बताती हूँ। क्या हुआ, कोई हाथ लगा? दोनों घर से फरार हैं। पूछताछ से पता चला है कि पराग का दूसरी तरफ भी एक घर है। हो सकता है वो दोनों वही हों। फिर देर मत करो, इससे पहले वो लोग वहां से भी बच के भाग निकले, हमें किसी भी हाल में उन दोनों को पकड़ना होगा। जी मैडम। तेरे चक्कर में बेचारी वो लड़की मारी गई, मेरा लाखों का नुकसान हो गया, ऊपर से पुलिस वाले नाक में दम कर रखा है। चाचा, आप बस मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज, पापा की बहुत याद आ रही है। मर चुकी है तू, मर चुकी है तेरे बाप के लिए और पुलिस वालों के लिए। अब मैं तेरे को ज्यादा नहीं झेल सकता, अब तुझे मरना ही होगा। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। कोई बेटी बेटी नहीं, तू कोई मेरी बेटी जैसी नहीं है, इसलिए तो मैंने शादी नहीं की। ये रिश्ते इंसान को कमजोर बना देते हैं। आपको जितने पैसे चाहिए पापा से दिलवा दूंगी मैं, आप मुझे जाने दो प्लीज। तू मुझे पैसे दिलवाएगी? अरे तेरा बाप मुझसे पैसे लेकर जाता है। शायद तुझे पता नहीं, तेरे सर पर पीछे से वार किसने किया था? क्या है? तू आके हमारा काम बिगाड़ेगी? आप क्या कर रहे हो? मुझे पता है तू यकीन नहीं करेगी, लेकिन देख, थोड़ी ही देर में वो पुलिस से बचते बचाते यहाँ आएगा।
पापा पापा आप आ गए। वृंदा चाचा ने मुझे बहुत परेशान किया। पापा बहुत तकलीफ दी। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, अब तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बचा लो पापा। गलती कर दी तूने मेरी बच्ची। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अब तुझे सब कुछ पता चल गया है। हमारे पास अब तुम्हें मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। अबे कब तक बकबक करता रहेगा? इसका खेल खत्म कर, अपने को निकलना है यहाँ से। प्लीज मत मारो मुझे, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। इसीलिए तो मार रहा हूँ मेरी बच्ची। प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला तो तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। ले चलो इनको। ले चलो इनको। चलो। हम अपने तरीके से पूछे, इससे पहले तुम दोनों सब कुछ साफ साफ बक दो। मैं और बिंद्रा चाचा सालों से लड़कियां सप्लाई करने का काम कर रहे थे। कुछ साल पहले रोड पे हमें एक छोटी सी बच्ची मिली थी। चाचा ने कहा कि इसे पाल लेते हैं तो दुनिया की हमें हमदर्दी भी मिल जाएगी। जिसे आपने बरसों से सीने से लगा के पाला, उसी को आपने बेरहमी से मार डाला। हमने नहीं मारा, जिसे आप मेरी बेटी समझ रहे हैं वो तो कोई और थी। मेरी बेटी तो वो है जिसे आप लोगों ने बचा लिया। तो फिर जिसे मारा वो कौन थी? हमने उस लड़की का गांव से किडनैप किया था बेचने के लिए। हमें एक लड़की का 10 लाख रुपया मिलता था। इसलिए मैं मना कर रहा था। ये छोटे लोग हैं, उनको जितना दूर रखो उतना अच्छा रहेगा। देखा, सर पे चढ़ा दिया आपने। इतना गुस्सा ठीक नहीं। हो सकता है कहीं देर हो गई हो। और रही बात सर पे चढ़ाने की, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनकी वजह से ही अपना धंधा चल रहा है, वरना कब के घर बैठ गए। लो, आ गया अपना फंडा। इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुम्हें पता है ना, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। और माल लेकर आया क्या अकेले ही आ गया? आपका माल गाड़ी में पड़ा हुआ है, उसे कुछ देर में होश आ जाएगा। मेरा काम यहाँ खत्म हुआ, मेरा हिसाब करो और मैं चलता हूँ। और तुम लोगों ने रागिनी को भी बेचने का सोचा होगा। रागिनी ने मना कर दिया और तुम लोगों ने उसे मार दिया। नहीं, हमने रागिनी को बेचने के लिए बिल्कुल नहीं सोचा था। फिर रागिनी को मारने की वजह? एक दिन मैं और बिंद्रा चाचा किडनैप की हुई लड़की को दवा पिला रहे थे, तब तक आप। चाचा 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 ने किसको बांध के रखा? साली नाटक करती है। चुपचाप पी ले, वरना अगर हम पे आ गए ना तो जहर भी पी लेगी। नहीं पीना। पी ले रे। हाथ पकड़, अरे खर्चे किए तेरे पे। नहीं पीऊंगी। हाथ पकड़ इसका। तुझे जाने भी तो नहीं दे सकते। चाचा चाचा तू इसको संभाल, मैं रागिनी को देखता हूँ। संभाल।
अरे चाचा, आप यहाँ पर? अरे थोड़ा काम कर रहा था बेटा। अच्छा, किसी की आवाज आई? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आज फिर से तू मजाक के मूड में है ना? नहीं चाचा, सच में किसी की आवाज आई। खैर छोड़ो, आज मैं घर पे अकेली थी इसलिए आपके पास आ गई। चलो अब मैं घर जा रही हूँ, और पापा आए ना तो याद से उन्हें घर भेज देना। अरे चाचा कुछ है वहाँ? अरे कुछ नहीं। अरे रागिनी रुको, छोड़ो बच्चा। रुको रागिनी। क्या कर रही है? क्या कर रही है? चाचा आप क्या कर रहे हो? लड़की कौन है? क्या है? तू आके हमारा काम बिगाड़ेगी? आप क्या कर रहे हो? किसके भी हाथ पैर ला, तेजाब ला, ला जल्दी फटाफट। सुन, इसके भी हाथ पैर बांध के इधर रख दे, और इसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं। चल चाचा। चला जा फटाफट। फिर हमने रागिनी को घर के पीछे गजीबो में कैद करके रखा। और दूसरे ही दिन तुम लोगों ने रागिनी को ढूंढने का नाटक किया और पुलिस स्टेशन में आके मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, ताकि पुलिस को तुम लोगों पर शक ना हो। और इसीलिए तुमने उस लड़की का चेहरा तेजाब से जला दिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। मारने के बाद उस लड़की के कपड़े हमने रागिनी को पहना के उसे फिर जंगल में फेंक दिया। प्लान अच्छा था तुम्हारा, लेकिन एक बात तुम लोग भूल गए कि एक दिन जुर्म की फाइल बंद होती है।